देखिए दोस्तों, ये कूलर की मोटर है और इसको 3 स्पीड में कैसे रिवाइंड किया जाता है ये इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ। तो एक ऐसी डाटा के बारे में बताऊंगा जिससे कि ये बहुत ही बढ़िया स्पीड में भी चलेगा और ये लॉन्ग लाइफ भी हो जाएगा। तो यहाँ पर देखिए, इसकी सभी कॉइल को मैंने कटिंग कर लिया और कटिंग करने के बाद इसमें सभी 24 स्लॉट में पेपर लगा लिए हैं। तो ये 24 स्लॉट का स्टेटस है देखिए, और सभी 24 की 24 स्लॉट में मैंने इसमें पेपर लगा लिया है। अब यहाँ पर देखिए, इसकी जो कोर की मोटाई है वो 20 mm के लगभग है। देखिए यहाँ पर, तो यहाँ से यहाँ तक की जो इसकी मोटाई है वो 20 mm है, यानी पौनी इंच भी आप इसको कह सकते हैं। इस वीडियो को आप लास्ट तक जरूर देखें और बिना स्किप करके देखिए, क्योंकि मैं बहुत सी काम की बातें भी इसके अंदर बताने वाला हूँ। तो अगर चैनल पर पहली बार आया है तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, जिससे कि जैसे ही मैं अपनी नई वीडियो अपलोड करूंगा तो आपको इसका मैसेज तुरंत मिल जाएगा। और अगर इस तरह की मोटर या इसके स्पेयर पार्ट आपको बाय करने हैं तो उसको बाय करने के लिए लिंक डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा, वहां से आप डायरेक्ट इसको भी बाय भी कर सकते हैं। तो देखिए, सबसे पहले हमें इसकी 4 कॉइल बनानी होंगी स्पीड वाली, जिसमें हर कॉइल में हमने 15-15 टन डाली हैं, और 2 कॉइल के बाद इसमें एक लूप और निकाली जाएगी। तो इसमें टोटल 3 लूपें निकल आएंगी, एक पहली वाली, एक बीच में और एक लास्ट में। तो इन चारों लूपों को, चारों कॉइल को हमें उतार लेना है और इसको इसके अंदर हमें डाल देना है। तो मैं इसे फर्मे से उतार लेता हूं देखिए, और उसके बाद इसको इसके अंदर डाल देता हूं। तो देखिए, चारों कॉइल मैंने इसके अंदर डाल दिए। देखिए स्पीड वाली सबसे पहले, ये नया तरीका है, इस तरह से भी आप इसकी कॉइल को बनाकर यहाँ पर लगा सकते हैं। तो इसकी कॉइल को बनाने का तरीका यह है, सबसे पहले हमने एक लूप छोड़ी, उसके बाद 15-15 टन हमने 2 कॉइल पर लपेटी, और जैसे ही दूसरी वाली कॉइल हमारी कंप्लीट हो जाती है, वहां पर हमें एक मीडियम स्पीड के लिए लूप छोड़नी होती है। उसके बाद फिर 15 टन दूसरी तीसरी वाली कॉइल पर लपेटेंगे, और फिर 15 टन चौथी वाली कॉइल पर लपेट कर एक लूप और निकालेंगे। तो इस तरह से इसकी 3 लूपें निकल आएंगी। अब देखिए, इसको हमने 4 कॉइल हमने इसकी अब रनिंग की भी बना ली है देखिए, जिसमें हर कॉइल में हमने 155 टन डाली है। तो यहाँ पर हम इसकी छोटी कॉइल बनाएंगे देखिए, लंबी कॉइल नहीं बनाएंगे, वो भी हमने 22 इंच गोलाई में ही बनाई थी, और ये भी हमें 22 इंच गोलाई में ही बनानी है। तो यहाँ हमने इसमें 30 नंबर वायर यूज किया है, लूपों में भी और इस रनिंग की कॉइल में भी। तो देखिए, अब हम इसको यहीं से शुरू करेंगे जहाँ से हमने ये वाली कॉइल डालनी शुरू करी थी, और इसी तरह से इसको डालेंगे, यानी 1 से 4 में एक बार और 1 से 6 में कॉइल को 2 बार। इसी तरह से हमने इसकी जो स्पीड वाली कॉइल है उनको भी इसी तरह से डाला था। तो देखिए, अब वहां पर मैं इसकी स्पीड वाली कॉइल को डालना नहीं दिखा पाया था, क्योंकि कैमरे में कुछ गड़बड़ी हो गई थी, तो इसलिए अब मैं यहाँ पर इसको, जो रनिंग वाली कॉइल है, इसको डालकर मैं दिखाऊंगा। तो इसी तरह से देखिए, जिस तरह से हमने इन कॉइल को डालूंगा मैं, ये इसी तरह से हमने स्पीड वाली कॉइल भी डाली थी। यहाँ पर आप चाहे तो जो स्पीड वाली कॉइल हैं उनको इसके साथ भी, आप इसी के साथ में लेकर भी आप डाल सकते हैं। उसको भी मैंने बहुत सारी वीडियोज में बताया है किस तरह से डाली जाती है। तो ये मैंने एक नया तरीका आपको दिखाया है। इसमें सबसे पहले हमने स्पीड वाली लूप डाली हैं देखिए, यानी 4 कॉइल हमने स्पीड की बनाई थी और उनको हमने पहले ही यहाँ पर डाल दिया है। तो इस तरह से भी आप इसको देखिए डाल सकते हैं, और इससे भी अच्छी स्पीड आने वाली है और लॉन्ग लाइफ भी ये होने वाला है। तो अब देखिए, यहाँ पर हमने जो इसकी रनिंग वाली कॉइल है उनमें हमने 155 टन डाली है, और जो स्पीड वाली कॉइल है उसमें हमने 15-15 टन डाली है। तो टोटल इसमें 170 टन सभी कॉइल में बन जाएंगी। अब देखिए, यहाँ इसकी पिच 1 से 4 में एक राउंड और 1 से 6 में 2 राउंड करने के बाद जो हमारी ये कॉइल है एक कंप्लीट हो जाएगी। तो देखिए कितनी आसानी के साथ में ये कॉइल इसके अंदर डल चुकी है देखिए, और इसमें टाइम भी नहीं लगा, और ये ना ही हमें किसी तरह की इसमें कोई परेशानी हुई है। तो एक कॉइल हमने यहाँ पर देखिए बहुत ही आसानी के साथ में इसमें इंस्टॉल कर ली है। अब हम दूसरी वाली कॉइल उठाएंगे और दूसरी वाली कॉइल को भी हमें इसके अंदर इसी तरह से डाल लेना है। तो ये देखिए, यहाँ पर दूसरी वाली कॉइल को भी देखिए हमें यहाँ पर इसी तरह से डाल देना है। ये देखिए, जहाँ पर हमने एक कॉइल छोटी वाली डाल रखी है जो कि स्पीड वाली कॉइल है, उसी के ऊपर हमें ये बड़ी वाली कॉइल को भी, हमें मोटी वाली कॉइल को भी इसमें डाल देना है।
तो अब देखिए यहाँ पर, क्योंकि हमने इसमें पेपर लगाए हुए थे इसलिए, जिससे कि ये कॉयल नहीं निकलेगी, तो यहाँ से हमें पेपर निकाल लेना है देखिए। और अब हमें यहाँ पर इसको लगाना है। तो 1 से 4 में एक बार कॉयल को डालेंगे और 1 से 6 में कॉयल को 2 बार डालेंगे। तो यहाँ हमने 22 इंच गोले में कॉयल को बनाया है। अगर मान लीजिए आप इसको 2 बार और 3 बार डालेंगे तो वहां पर आपको 36 या 37 इंच गोलाई में कॉयल को बनाना होता है। तो वहां कॉयल को 1 से 4 में 2 बार डालना होता है और 1 से 6 में 2-3 बार करके डालना होता है। तो इसलिए वहां पर हमें लंबी कॉयल बना लेनी होती है। तो इस तरह से देखिए, ये दूसरी वाली कॉइल भी हमारी यहाँ पर लगकर कंप्लीट हो गई है देखिए। और यहाँ पर भी हमें पीवीसी का टुकड़ा इसमें लगा देना है देखिए। तो देखिए कितनी आसानी के साथ में हमने ये इसके अंदर कॉइल को इंस्टॉल कर लिया है। अब 2 कॉइल हमने इसके अंदर डाल ली है देखिए। अब ये तीसरी वाली कॉइल भी हम उठाएंगे और इसको भी हमें इसी में लगा देना है। यानी जब हमने इसमें स्पीड वाली कॉइल डाली है तो इससे हमें किसी तरह की कोई भी इसमें परेशानी नहीं हो रही है देखिए। उसको डालने के बाद भी हमें कॉइल को डालना बहुत आसान लग रहा है। तो देखिए अब हम इसको 1 से 6 में भी डालेंगे देखिए। 1 से 4 में हमने कंप्लीट करके वहां पर पेपर लगा लिया है। अब 1 से 4 में हमने ग्रीन पेपर लगाया है, क्योंकि जब हम ऊपर स्टार्टिंग वाली कॉइल बनाएंगे तो वहां पर स्टार्टिंग का भी एक राउंड इसी स्लॉट में आने वाला है। तो 1 से 4 की जो पिच होती है वहां पर स्टार्टिंग की भी एक कॉइल का राउंड आता है और रनिंग की कॉइल का भी एक एक राउंड आता है। तो 1 से 4 में दोनों ही कॉइल का एक एक राउंड आता है। इसीलिए हमने यहाँ पर ग्रीन पेपर लगाया है, जिससे कि जैसे हम इसमें ऊपर वाला स्टार्टिंग वाइंडिंग करेंगे तो उसमें जब इसको हम डालेंगे तो यहाँ ग्रीन पेपर में हमें ये पता चल जाएगी यहाँ पर हमने एक राउंड कॉइल का डालना है। तो देखिए जहाँ पर अब हम ये ग्रीन पेपर लगाएंगे यहाँ पर ऊपर वाली स्टार्टिंग वाइंडिंग भी इसी स्लॉट में आएगी। तो अब देखिए इससे अगली वाली जो खाली स्लॉट पड़ी है वहां पर हमें ये कॉयल को डालना है देखिए। एक बार हम यहाँ पर डालेंगे, इसके बाद अब जितनी भी कॉयल है उसको फोल्ड करेंगे पूरा और इसी स्लॉट में यहाँ पर भी हमें इसको डाल देना है और यहाँ पीवीसी का टुकड़ा इसमें लगा देना है। तो देखिए एक तरफ से हमारी चारों कॉयल कंप्लीट हो चुकी है। अब सिर्फ एक तरफ से ही ये कॉयल बची है, इसको भी हमें अंदर पहुंचा देना है और यहाँ पर भी पीवीसी का टुकड़ा इसमें देखिए लगाकर कंप्लीट करना है। तो यहाँ पर देखिए ये रनिंग वाइंडिंग हमारी बिल्कुल कंप्लीट हो चुकी है देखिए। और यहाँ पर अब इसमें देखिए लूपें कितनी निकली हैं ये देख लेते हैं। 2 लूप एक तरफ है देखिए, इसमें एक स्पीड की लूप है और एक रनिंग की लूप है। तो जिसमें स्पीड वाली लूप है उसमें मैंने ये गांठ लगाई है देखिए दोनों लूपों में, और जो रनिंग वाली लूप है उसमें हमने प्लेन छोड़ी है। तो अब ये बीच में जो देखिए एक लूप है ये हमारी मीडियम वाली लूप बन जाएगी। तो देखिए कितना आसान तरीका था इसको हमें 3 स्पीड में कॉइल डालने का। अब हम इसके ऊपर कॉटन टेप लगाएंगे देखिए यहाँ पर। और देखिए दोनों तरफ मैंने कॉटन टेप लगा लिया है। और अब इसके बाद हम इसकी बनाएंगे स्टार्टिंग वाली कॉइल। तो चलिए स्टार्टिंग वाली कॉइल भी हमें बना लेनी है। तो उसके लिए हमें फर्मा सेट करना होता है देखिए। तो यहाँ पर हमें 21.5 इंच गोलाई में फर्मा सेट करना है और यहाँ पर ये 4 कॉइल बना लेनी है देखिए, जिसमें हर कॉइल में हमने 160 टन डाली हैं। और यहाँ पर हमने वायर लिया है 32 नंबर। तो रनिंग में हमने 30 नंबर वायर लिया था, वो भी एल्यूमिनियम ही वायर था। और यहाँ स्टार्टिंग में हमने 32 नंबर वायर लिया है, जो कि ये भी एल्यूमिनियम ही वायर है। तो बस अब इन कॉइल को हम उतार लेते हैं और इसको भी हमें इसके अंदर इंस्टॉल कर लेता है। लेकिन इससे पहले हमें जहाँ पर हमने ग्रीन पेपर लगाए थे देखिए उन्हें हमें इस तरह से अंदर की ओर देखिए बैठा लेना है पेपर को, जिससे कि जब हम इसमें यहाँ पर कॉइल डालेंगे तो ये कॉइल डालने में आसानी हो जाएगी। तो देखिए इस तरह से हमें पेपर अच्छे से बैठा लेना है। तो पेपर बैठाने के बाद यहाँ इसकी गहराई बन जाएगी और जब हम इसमें कॉइल डालेंगे तो बहुत आसानी से ये कॉइल इसके अंदर आ जाएगी।
तो देखिए सभी पेपर इसके हमने गहरे कर लिए हैं और अब हमें इसके कॉयल डालने में आसानी हो जाएगी। तो बस अब हम देखिए ये कॉयल को उतार लेंगे फर्मे से और हमें यहाँ पर इन दोनों लूपों के बीच में कॉयल को हमें डाल लेना है। देखिए जहाँ पर ग्रीन पेपर लगा है यहाँ पर हम कॉयल को लगाएंगे देखिए सबसे पहले, और यहाँ पर पीवीसी का टुकड़ा लगाएंगे। तो दोनों तरफ हमने ग्रीन पेपर लगाया है तो वहाँ दोनों तरफ ही हमें कॉयल को पहले डाल देना है। तो इसकी ये जो पिच है ये भी 1 से 4 में ही बन जाएगी। तो रनिंग भी हमें 1 से 4 की पिच में एक बार डालना है और स्टार्टिंग भी 1 से 4 की पिच में एक ही बार डालना है। तो जो पिच रनिंग की थी वही पिच हमें स्टार्टिंग की भी लगानी है। तो देखिए यहाँ 1 से 4 में देखिए हमने इसको एक बार डाल दिया है, ये देखिए, और साथ साथ पेपर भी इसमें हमने लगा दिया है। देखिए अब कॉयल को फोल्ड करेंगे और इससे अगली जो खाली स्लॉट पड़ी हुई है वहां पर हमें देखिए कॉयल को डालना है। पहले एक बार डालेंगे दोनों तरफ से कॉयल को, इधर भी खाली स्लॉट पड़ी है देखिए वहां पर भी। तो दोनों तरफ से कॉयल डाली गई है। अब हमें कॉयल को पूरा फोल्ड कर लेना है देखिए यहाँ से, और इसी स्लॉट में हमें कॉयल को दूसरा राउंड देकर कंप्लीट कर देना है। तो यहाँ देखिए दोनों राउंड आ चुके हैं कॉयल के, तो यहाँ पर हमें इसमें पेपर लगा लेना है। ठीक इसी तरह से दूसरी तरफ भी हमें इसी स्लॉट में कॉयल को डाल देना है। तो यहाँ पर 1 से 6 में ये 2 बार कॉयल डाली जाएगी। तो देखिए यहाँ पर भी वही पीछे जो हमने रनिंग में बनाई थी, 1 से 4 में एक राउंड और 1 से 6 में 2 राउंड। तो सेम टू सेम इसी पिच पे ये पूरा फैन रिवाइंड किया जाएगा। यानी ये जो मोटर है ये पूरी मोटर 1 से 4 की पिच और 1 से 6 की पिच में ही कंप्लीट की जाएगी। तो देखिए अब दूसरी वाली कॉयल को उठाएंगे और उसे भी हमें यहाँ पर इसी तरह से डालना है। तो ये 3 स्पीड को रिवाइंड करने का देखिए बहुत ही आसान तरीका होता है। अगर आपसे 3 स्पीड में रिवाइंड करना नहीं आता है तो ये बहुत आसानी के साथ में आप इस वीडियो को देखकर किसी भी कूलर की मोटर को 3 स्पीड में रिवाइंड कर सकते हैं। देखिए जब तक आप इसकी मोटर को 3 स्पीड में रिवाइंड करना नहीं जानते हैं तब तक ये आपको मोटर भारी दिखाई देती है, लेकिन जैसे ही आप इसको बनाना सीख जाएंगे तो ये सबसे आसान आपको मोटर लगने लग जाएगी। तो हमें भी पहले इसी तरह से बहुत ज़्यादा ये हार्ड लगा करती थी, लेकिन अब हमें इतना आसान हो गया है कि ये अब बहुत ही आसानी के साथ में हम इसको बना लेते हैं। तो अगर आप इस वीडियो को बार बार देखकर इसको समझेंगे कि किस तरह से मैंने इसमें कॉइल बनाई है और किस तरह से मैं इसको इसके अंदर इंस्टॉल कर रहा हूँ, तो बहुत ही आसानी के साथ में आप एक ही वीडियो में इसको 3 स्पीड में रिवाइंड करना सीख जाएंगे। तो घबराने से काम नहीं चलता है, बहुत ही आसानी के साथ में आप इसको समझ समझ कर 3 स्पीड में रिवाइंड करें तो बहुत जल्दी आपके दिमाग में ये बात फिट हो जाएगी और आप 3 स्पीड में मोटर को रिवाइंड करना लग जाएंगे। एक बार दो बार आप थोड़ा सा परेशान रहेंगे, लेकिन एक या दो मोटर जब आप इसकी रिवाइंड कर लेंगे 3 स्पीड में तो आपको ऐसा लगने लग जाएगा जिससे कि ये बहुत ही आसान मोटर होती है यार ये। तो शुरू में ही थोड़ी भारी लगती है, लेकिन इसके बाद जैसे जैसे आप काम करने लग जाएंगे तो ये आसान आपको लगने लग जाएगी। तो मैं जिस तरह से आसानी के साथ में आपको समझाने की कोशिश करता हूँ, इस तरीके से कोई भी यानी बच्चा भी इसको आसानी से समझ सकता है। बस थोड़ा ध्यान लगाकर आपको देखने की ज़रूरत है कि हमने कहाँ पर किस तरह से इसको कवर किया है। तो जिस तरह से मैंने इसमें कॉयल बनाकर दिखाई है 3 स्पीड वाली, ये सबसे आसान कॉयल होती हैं। मान लीजिए अगर आप इसकी दो दो कॉयल बनाएंगे तो उसमें ज़्यादा परेशानी होती है, लेकिन इस तरह की जो कॉयल मैंने इसमें बनाकर दिखाई है, एक ही कॉयल मैंने बनाई है। यानी पहले मैंने एक कॉयल बनाई जिसमें एक लूप छोड़ी, उसके बाद 15 टन एक कॉयल पर लपेटी, उसके बाद दूसरी वाली कॉयल पर 15 टन लपेटी, और जैसे ही दूसरी कॉयल कंप्लीट हो गई वहां पर हमने एक लंबी लूप छोड़ दी जो कि मीडियम स्पीड होती है। इसके बाद तीसरी वाली कॉयल को हमें 15 टन देनी है, और उसके बाद चौथी वाली कॉयल पर भी हमें 15 टन लपेटनी है और एक तीसरी वाली लूप निकाल लेनी है। तो देखिए 4 कॉयल में ही हमने 3 स्पीड की कॉयल बना ली है, जिसमें
3 लूपें हमने इसके अंदर निकाली है। एक पहली वाली लूप, एक बीच में निकालेंगे दूसरी कॉइल के बाद में लूप, और एक सबसे लास्ट में निकालेंगे तीसरी वाली लूप। तो ये सबसे आसान तरीका होता है इसकी लूपें बनाने का, जबकि और वीडियोस में मैंने काफ़ी हार्ड वाले मोटर भी रिवाइंड करके दिखाए हैं, जिसमें अलग अलग कॉइल भी बनाई हैं दो दो, और सिंगल सिंगल कॉइल बनाकर भी हमने उनको जोड़ा है। तो वो थोड़े तरीके हार्ड होते हैं, उससे जल्दी से आपकी समझ में नहीं आएगा, लेकिन ये वाला जो तरीका है ये बहुत आसान मैंने आपको बना दिया है। तो इससे आप किसी भी मोटर को इसी तरह से 3 स्पीड में बहुत आसानी के साथ में रिवाइंड कर सकते हैं। तो मैं अपनी वीडियो में नई नई बातें आपको बताता रहता हूँ, जिससे कि आप अच्छे से दिमाग में बैठाते रहें, और जब आप अच्छे से काम करने लगेंगे तो आपके दिमाग में नए नए आइडियाज़ अपना भी आते रहेंगे। तो जब आप इस तरह से इसको 3 स्पीड में रिवाइंड करेंगे तो जो हार्ड वाले तरीके हैं उसको भी आप फिर बाद में अपना भी करना शुरू कर दोगे। तो सबसे पहले इसी तरीके से आप इसको रिवाइंड कर सकते हैं। एक वीडियो मैंने इससे भी आसान बनाई है, जिसमें सिर्फ एक ही कॉइल पर मैंने स्पीडें बनाकर दिखाई हैं। आप उस वाली वीडियो को भी देख सकते हैं, वो सबसे आसान होती है। यानी 3 कॉइल में हमने एक ही टर्न डाली है, और जो चौथी वाली कॉइल होती है उसी में हमने स्पीडें बनाई है। तो वो वाला तरीका भी आप देख सकते हैं, और उसको भी समझकर 3 स्पीड बना सकते हैं। तो देखिए बहुत आसान होता है 3 स्पीड में रिवाइंड मोटर को करने का। तो अब यहाँ पर देखिए इसकी सभी कॉइल इंस्टॉल हो चुकी है, यानी 4 कॉइल हमने इसमें रनिंग की डाल ली है, और 4 कॉइल इसकी हमने स्टार्टिंग की भी डाल ली है। अब टोटल इसमें 7 लूपें हो चुकी है। देखिए 5 लूपें रनिंग में है, यानी रनिंग जो वाइंडिंग है उसमें 5 लूपें हैं, और जो स्टार्टिंग वाइंडिंग है उसमें 2 लूपें हैं। तो टोटल इसमें अब 7 लूपें हो चुकी हैं। अब इससे कनेक्शन कैसे किए जाएंगे, देखिए इसको भी मैं बहुत आसानी के साथ में आपको समझाने वाला हूँ। तो देखिए 2 लूपें हमारे बाएं हाथ की ओर हैं, और 2 लूपें दाएं हाथ की ओर हैं। इसमें एक लूप 15 टन की है, और एक लूप 55 टन की है। तो देखिए इसमें गांठ बंधी हुई है, ये 15 टन की लूप है देखिए, और ये प्लेन है। ठीक इसी तरह से दूसरी तरफ भी इसी तरह से एक लूप गांठ वाली है, और एक बिना गांठ की है। तो यहाँ से हम एक प्लेन लूप लेंगे 155 टन की, और वहां पर जो गांठ वाली लूप है यानी 15 टन की, उसको आपस में ज्वाइंट कर देंगे। तो यानी क्रॉस में ये हमें इसके कनेक्शन कर लेना है। इसके जो बराबर वाली लूप है हम चाहे तो वहां भी कर सकते थे, लेकिन वहां से इसकी स्पीड सही नहीं आती, तो इसलिए हमने दूसरी वाली यानी दाएं हाथ की तरफ से हमने इसको उठाया है इस वाली लूप को, और यहाँ पर इसको जोड़ा है। तो ये सबसे हाई स्पीड इसकी यहाँ पर देखिए बन जाएगी। तो ये देखिए हाई स्पीड बन गई है। इसके बराबर में ये जो लूप है देखिए ये स्लो स्पीड हो जाएगी, और जो आगे एक लूप बनी हुई है स्टार्टिंग में वो मीडियम स्पीड बन जाएगी। तो अब हमें ये हाई स्पीड बनाना है, अब हम कॉमन बनाएंगे। ये जो दोनों लूप स्टार्टिंग की, एक रनिंग और एक स्टार्टिंग की, इन दोनों को हम कॉमन बनाएंगे। ये देखिए इन दोनों को हमें एक जगह जोड़ देना है, रनिंग और स्टार्टिंग की कॉमन वायर बन जाएगा। दाएं हाथ की लूप यहाँ में दोनों को जब हम दोनों दाएं हाथ के वायर जोड़ेंगे तो बनाएंगे कॉमन। हमारी जो मोटर है ये बिल्कुल सीधी चलने वाली है। तो देखिए यहाँ पर हमने कॉमन भी बना लिया है, और इसकी हाई स्पीड भी बना ली है। तो 2 लूपें हमने बनाकर तैयार कर ली हैं देखिए। चलिए जो ज़्यादा वायर है उसको हमें काट लेना है। तो अब हमें देखिए कैपेसिटर के वायर बनाने हैं देखिए 2। तो एक ये रनिंग स्टार्टिंग का वायर बचा हुआ है देखिए ये वाला, और एक हम जो हाई स्पीड हमने बनाई थी, ये तो देखिए स्लो स्पीड बन जाएगी। जहाँ पर ये गांठ बंधी हुई है हमारी, इसमें हमें सबसे स्लो स्पीड देनी है। तो हमें कैपेसिटर के 2 वायर लगाने हैं। एक हम यहाँ से एक्स्ट्रा वायर लेंगे, और एक स्टार्टिंग वाली लूप लेंगे। तो इन दोनों पर हमें कैपेसिटर के दोनों वायर जोड़ देंगे। तो देखिए एक एक्स्ट्रा वायर यहाँ पर लेंगे हम, जो हमने हाई स्पीड बनाई थी, इसी से हमें एक वायर कनेक्ट कर लेना है। ये देखिए इस तरह से यहाँ से हमने जोड़ दिया है। अब यहाँ से जोड़ने के बाद हम इस वाले वायर को ले जाएंगे देखिए इधर स्टार्टिंग वाली लूप के साथ में। तो यहाँ हम किसी भी 2 अलग अलग कलर की वायर इसमें जोड़ देंगे, तो ये हमारे दोनों कैपेसिटर के वायर बन जाएंगे। तो यहाँ देखिए सबसे पहले हम इसमें स्लीव लगा लेते हैं देखिए। तो ये अब दोनों ये लूपें हमारी बन जाएंगी कैपेसिटर के लिए। ये देखिए ये वाली।
तो देखिए हाई स्पीड भी हमने बना ली है, कॉमन भी बना लिया है, और अब मीडियम और स्लो स्पीड भी हमारी ये दो लूपें बची हुई हैं। एक में हम मीडियम स्पीड लगा देंगे, जो बीच में हमने निकाली थी एक लूप डबल वाली, और जो एक सिंगल लूप बच जाएगी गांठ वाली, उसको हम हाई स्पीड स्लो स्पीड बना लेंगे। तो देखिए इस तरह से अब हम इसके कनेक्शन करेंगे। देखिए ये हमने कॉमन पर एक वायर लगाया है ब्लू वाला, और यहाँ पर देखिए इसमें जो हाई स्पीड है यहाँ पर हमने ब्लैक वाला वायर लगाया है। देखिए ये देखिए ये हाई स्पीड बनाए थे हमने ब्लैक वाले वायर की, और ये दोनों वायर हमने कैपेसिटर के बनाए हैं। देखिए इसमें एक एक्स्ट्रा वायर गया है यहाँ से हाई स्पीड से, और एक स्टार्टिंग वाली लूप। इन दोनों पर हमने देखिए दो अलग वायर लगा दिए हैं जो कि कैपेसिटर पर चले जाएंगे। ये इसकी मीडियम स्पीड बन जाएगी। देखिए ये वाली जिसमें हमने ये रेड वाला वायर लगाया है, और जो हाई स्पीड के बराबर में एक लूप बची हुई है जो कि गांठ लगी हुई है, यानी स्पीड वाली लूप है, वो सबसे स्लो स्पीड बन जाएगी। तो देखिए इस तरह से हमने इसके सभी कनेक्शन कर लिए हैं। देखिए अब इसको हमें अच्छे से इसकी सिलाई कर लेनी है। अब सिलाई इसकी कुछ इस तरह से करेंगे जिससे कि एक तरफ से इसके कॉमन और स्पीड के वायर निकल आएंगे, और एक तरफ से ये कैपेसिटर के वायर आ जाएंगे। तो देखिए एक तरफ से कैपेसिटर के वायर आ गए हैं देखिए निकल कर, और एक तरफ से हमने स्पीड और कॉमन के वायर बना लिए हैं। तो इस तरह से इसकी सिलाई की जाएगी। तो देखिए कितना आसान था इसको कूलर मोटर को 3 स्पीड में रिवाइंड करने का। तो इसी तरह से आप भी किसी भी कूलर मोटर को 3 स्पीड में रिवाइंड कर सकते हैं बहुत आसानी से। अब देखिए आपकी स्क्रीन पर एक वीडियो है जो कि ये भी 3 स्पीड की ही मोटर की वीडियो है, और इसमें 3 स्पीड में किस तरह से मोटर को बनाया जाता है इस पर भी मैंने एक अच्छे से डिटेल बताई है। तो इस वीडियो को भी आप देख सकते हैं और इसके बारे में भी अच्छे से समझ सकते हैं।